एक लड़की ने अपने माता से शर्त लगाई, मेरा नाम काजल शर्मा, निवासी शिव विहार लोनी, गाजियाबाद से आई हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। काजल शर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। काजल शर्मा, निवासी शिव विहार लोनी, गाजियाबाद, गाजियाबाद से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं भोले बाबा को धन्यवाद कुछ शब्दों में नहीं कर सकती। बाबा मेरे लिए भगवान नहीं, पिता है। मैं पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। मैंने हर तरह से एग्जाम दिया पर उसको क्लियर नहीं कर पाया। ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं जिसमें मैं ना बैठी हूं, पर होता ही नहीं था। तब मेरी माता ने कहा, वो सियोर वाला बाबा कहता है कि बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाकर जाओ और अपनी मेहनत 4 गुना करो, परिश्रम पूरा करो, उसका फल जरूर मिलता है। मैं अपनी मम्मी की बात पर हंसती, अगर ऐसा होता तो दुनिया में किसी को भी नौकरी मिल जाती। मैंने फिर एग्ज़ाम दिया, फिर रह गई। तब फिर मैंने आपकी बात पर पूरा पूरा भरोसा किया, और गुरुदेव सत्य बोलूँ ना तो मैं अपनी मम्मी की बात पर भरोसा करती ही नहीं थी। आपकी पूजन पर भी मेरा भरोसा नहीं था। पत्र में बेटी लिख रही, आपकी पूजन पर भी मेरा भरोसा नहीं था। पर एक बार मेरी माँ ने कहा, तू भरोसा तो कर। तब भरोसा कर कर हापुड़ में आपकी कथा हुई। मेरी माँ ने कहा, मैंने सुना है कि कथा के पंडाल में बैठकर आरती जब होती है, आरती के बाद पृथ्वी को नमन कर कर मिट्टी को हृदय से लगाकर बाबा से जो कहा जाता है, बाबा वो देता है। मैं अपनी मम्मी के साथ हापुड़ 2024 की कथा में पहुंच गई, और हापुड़ की कथा में बैठकर मैंने वहाँ पर कथा सुनी, बाबा को नमन करा, वहाँ प्रणाम करा। बाबा ऐसी कृपा हुई शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बाबा एक सरकारी नौकरी के लिए मैं अप्लाई कर रही थी, बाबा ने मुझे 2 सरकारी नौकरियां एक साथ दी है। बाबा ने मुझे 2 सरकारी नौकरी एक साथ दी, उसमें से एक नौकरी मुझे चुनना थी, और बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने सारी मनोकामना पूरी कर कर आज मुझे बहुत अच्छी पोस्ट पर सरकारी नौकरी लग गई, और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो